नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियोज़ में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बीएसएससी सीजीएल 3 के बारे में। और इस वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस का आज का यानी आज तक का क्या अपडेट रहा है, क्योंकि जो एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल कहीं न कहीं था वो तो बिगड़ चुका है। जैसा कि आप सबों को पता है कि एक तो 8 साल बाद बहाली आई थी, 2014 के बाद 2018 में ये बहाली आई। और बहाली आने के बाद छात्रों में थोड़ी सी खुशी आई कि चलिए कम से कम जो है 8 साल बाद ही सही विज्ञापन निकल गया है और एग्ज़ाम, यहाँ तक कि एग्ज़ाम का कैलेंडर जो है वो भी जारी कर दिया गया था। तो ये कहीं न कहीं एक खुशी वाली बात थी। एग्ज़ाम फाइनली 2-3 एग्ज़ाम डेट का जो है चेंज होने के बाद 23 और 24 दिसंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। और 23-24 को कंडक्ट करने के बाद जो ये 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का देखा गया पेपर, वो वायरल हो गया। तो ये कहीं न कहीं एक शर्मनाक स्थिति थी, चिंताजनक स्थिति थी। और ये क्वेश्चन का लीक होना ये कई मुद्दों पर प्रश्न खड़ा करता है। लेकिन फ़िलहाल जो अभी सिचुएशन बना हुआ है उस मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये तो पिछले वाली बात थी। इसको लेकर के जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ छात्र कुछ नहीं कर सकते हैं, 10,000 की संख्या में छात्र थे जो कि पटना में अपनी मांग को लेकर के आयोग की तरफ बढ़ रहे थे। जहाँ जैसा कि बताया जा रहा है कि ये तारीख था 4 जनवरी का। और उस दिन क्या हुआ कि पूरा एकदम लाठी डंडा की बरसात हो गई, पुलिस वाले छात्र पर जो है लाठीचार्ज किए। तो ये सारी चीज़ें निंदनीय रही। लेकिन क्या एक बात सोच के देखा जाए कि छात्र वहाँ पर उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, तो जी नहीं, उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, बावजूद इसका लाठीचार्ज किया गया और जिसमें कई छात्र घायल भी हुए हैं, कई का गहरी चोटें आई हैं और गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन इन सब के बावजूद जो है वो आयोग इस पर कोई विशेष संज्ञान नहीं ले पाया। आयोग का साफ साफ कहना रह गया कि एग्ज़ाम तो हम वही करेंगे जो मैंने कहा है। यानी क्या कि 23 के पहला शिफ्ट का जो है क्वेश्चन, उसका हम जो है एग्ज़ाम, जो ये क्वेश्चन वायरल हुआ था, इसका क्वेश्चन वायरल होने के चलते हम इस शिफ्ट के एग्ज़ाम को सिर्फ कैंसिल करेंगे। बाकी 23 का दूसरा शिफ्ट का और 24 के पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं करेंगे। तो इस पर अभी अड़े हुए हैं आयोग, लेकिन छात्र फिर भी मानने को तैयार नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि एक दिन फिर से जा कर के जो है महा आंदोलन की तैयारी होनी चाहिए और महा आंदोलन जो है ये हो कर के रहेगा। ठीक है, इसलिए कि यहाँ पर अगर कुछ भी देखा जाए, चाहे आप बीएसएससी के 2014 वाले इंटर स्तरीय को ले लीजिए, तो उसमें भी कई बार ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई है जिसमें छात्र को अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लाठी खानी पड़ी है। यानी क्या कि यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, इसको आज़ादी या स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ करके देखा जाए तो बस बात वही है कि अगर आप अपनी मांग को रखना चाहते हैं, अपनी मांग को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको लाठी खानी पड़ेगी। ये आयोग की मंशा है। और फिलहाल जो है एक फिर से जो कह सकते हैं कि एक तैयारी चल रही है, इसको तैयारी चल रही है कि एग्ज़ाम को कैंसिल अगर नहीं करता है तो हम लोग एग्ज़ाम का बहिष्कार करेंगे। एग्ज़ाम कैसे दिया जा सकता है, ज़रा सोच के देखिए कि अगर 3 लाख स्टूडेंट फर्स्ट शिफ्ट में होता है तो बाकी सेकंड में भी 3 लाख होगा, यानी 23 के सेकंड में और 24 के फर्स्ट शिफ्ट में भी 3 लाख होगा। इस तरह से देखा था तो 6 लाख स्टूडेंट के प्रति नाइंसाफ़ी दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर रिज़ल्ट की बात करें, अगर रिज़ल्ट हो भी जाता है 3 लाख विद्यार्थी का, कुछ विद्यार्थी को कुछ का नहीं भी होता है, क्योंकि 3 लाख का तो रिजल्ट होना नहीं, कुछ का नहीं भी होता है, तो उनके मन में ये रहेगा कि चलो मेरा 23 के दूसरे शिफ्ट का था और 24 के प्रथम शिफ्ट का था, इस वजह से हमारा नहीं हुआ, क्योंकि 23 के प्रथम शिफ्ट वाले 3 लाख कैंडिडेट को काफ़ी समय मिला तैयारी करने की। तो ये सारी बातें रही। तो कहीं न कहीं ये सब जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि चिंता का विषय है और इसमें सरकार को निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए। जहाँ तक आप देखिएगा किसी भी कोई पॉलिटिक्स पार्टी के इसमें जो कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, कोई अपना सलाह नहीं दे रहे हैं, आवाज़ उठा नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ होनी चाहिए। ये बिहार का भविष्य है, सिर्फ देश का भविष्य है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छात्रों का भविष्य है। तो इसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ मेरा यही कहना होगा कि आप अपनी तैयारी पर भी ध्यान देते रहें, क्योंकि तैयारी सर्वोपरि है। और लास्ट में इतना ही साथियों, अन्य कोई सुझाव या अन्य कोई
आपके मन में प्रतिद्वंद हो तो आप हम तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आप हमें कमेंट कीजिए। शिक्षा सलाह परिवार में कमेंट का स्वागत है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और यदि मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।